नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त होंगे और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऐसी किताबों की जिसको अक्सर हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स रेफर करते हैं। हजारों किताबें हैं होम्योपैथी के विषय की, लेकिन उसमें से कौन सी अच्छी किताबें हैं जिनका आप भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी ज्ञानवर्धक वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो इसी श्रृंखला में आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाला है वो है बोरिक्स मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी। ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कई भाषाओं में आती है। लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में जितनी किताबों के मिलेंगे मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके अगर आपको लगता है कि इन किताबों को आपको पढ़ना है तो आप खरीद के इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस किताब की खासियत क्या है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बुक इन होम्योपैथिक वर्ल्ड इज दिस बुक। और इतनी ज़्यादा प्रचार इस बुक का क्यों हुआ है, इस बुक की क्या खासियत है, क्या नहीं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 89% लोग अभी भी मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की किताब के बारे में। आज की जो किताब है वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द होम्योपैथिक लिटरेचर वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी बुक है। ये मेरी किताब की कॉपी है, विलियम बोरिक की मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी। ये मैंने 2002 में जब मैं स्टूडेंट था उस पीरियड में ली थी। तब से मैं ये बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़े से हाल खस्ता हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बुक काम कर रही है। तो बात करते हैं इस बुक की खासियत के बारे में। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है मटेरिया मेडिका का, जिसमें होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी दी है, और दूसरा जो सेक्शन है वो है रेपर्टरी का। रेपर्टरी होम्योपैथी में ऐसी किताब होती है जैसे कि इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, ठीक उसी तरह ये काम करती है। लेकिन डिक्शनरी किसकी होती है, तो हमारे लक्षणों की। इसमें अलग अलग सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, हेड, ईयर्स, नोज, थ्रोट, और हर सेक्शन के अंदर आपको जो जो तकलीफें होती है वो सीक्वेंस से लिखी होती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये रचनात्मक पद्धति से ये किताब लिखी गई है। और इसकी खासियत यह है कि ये फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देती है, अनलाइक अदर किताबें जो मेंटल सिम्टम्स पे। इवन केंट के रेपर्टरी के अंदर हमको मेंटल सिम्टम्स रूब्रिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। वो लक्षण जो मानसिक स्फीयर से कनेक्टेड होते हैं, वो लक्षण हमें केंट के रेपर्टरी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक लक्षण नहीं है, लेकिन ज़्यादा जोर यहाँ पे फिजिकल जनरल्स के ऊपर दिया गया है। अब बात करते हैं कि किताब कैसे बनाई गई है। तो इसमें अलग अलग दवाइयों का विवरण दिया गया है। यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ। आप देखोगे कि दवाइयों के बारे में पहले जनरल इंट्रोडक्शन है, वो दवाई किस तरह से काम करती है, उसका कॉमन नेम क्या है, और क्या क्या इसके हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। एक जनरल 4-5 लाइनों का अक्सर हमें एक जनरल विवरण देखने को मिलता है उस दवा का, और फिर वहाँ से सेक्शन वाइज हर दवा को डिस्क्राइब किया गया है कि उसके सिर के अंदर, माइंड के अंदर हमें मेंटल सिम्टम्स कौन कौन से मेनली देखने को मिलता है। उसके बाद में हेड के अंदर सिर दर्द है, चक्कर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर नाक के बारे में, फिर गले के बारे में, मुंह के बारे में, पेट के बारे में। इन ऐसे सेक्शन वाइज ऊपर से लेके नीचे तक एक्सट्रीमिटीज, जनरल, एब्डोमेंस, सब के बारे में एक सेक्शन वाइज यहाँ पे विवरण दिया गया है। और इसीलिए ये जो मटेरिया मेडिका है ये इसकी खासियत है। आप अगर केंट्स लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देखेंगे या इवन नैश लीडर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देखेंगे तो इसमें इस तरह के सेक्शन वाइज डिस्क्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे डिटेल्ड सेक्शन वाइज डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। दूसरी खास बात इसकी यह है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो हमें मैक्सिमम इसमें मिल जाती है। कुछ रेयर मेडिसिन है जो इसमें नहीं मिलती है, वो और दूसरी किताबों में मिल जाती है। डॉक्टर बोरिक की एक और मटेरिया मेडिका है जिसमें अप टू 1000 होम्योपैथिक मेडिसिन कवर की गई है। और अभी भी रिसेंटली कुछ नई नई होम्योपैथिक दवाइयाँ बनी हैं, वो दूसरे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकाज में मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर बेसिकली जितने भी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं
400-500 दवाइयों का विवरण होगा, वो सभी की सभी दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस मटेरिया मेडिका की किताब में बताया है। कुछ छोटी छोटी दवाइयाँ भी है जिनकी एक्सटेंसिव प्रूविंग नहीं हुई है, अब धीरे धीरे उसकी प्रूविंग हो रही है और उसकी प्रूविंग अलग मटेरिया मेडिकास के अंदर छप रही है। लेकिन उस ज़माने में जो भी प्रचलित होम्योपैथिक दवाइयाँ थी जिनका हमें काम पड़ता है, उन सभी दवाइयों के बारे में बताया। और इसकी एक और ख़ास बात है कि रिलेशनशिप्स इसमें बताई है एंड में। पूरा दवाई का विवरण खत्म होने के बाद में हर दवा के एंड में हमें मोडेलिटीज़ एक देखने को मिलती है। मोडेलिटीज़ यानी उस दवा के लक्षण कौन से वातावरण में ज़्यादा होते हैं, कौन से कारणों से ज़्यादा होते हैं, कौन से कारणों से कम होते हैं, रगड़ने से कम होते हैं, दबाने से ज़्यादा होते हैं। इस तरह के मॉडलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसके बाद में हमें देखने को मिलता है रिलेशनशिप। कौन सी दवा के बाद में हमें नहीं देनी चाहिए, कौन सी दवा को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती है, ये रिलेशनशिप भी हर मेडिसिन के बाद में इस किताब में बताया गया है। और फिर अल्टीमेटली हमें डोज यहाँ पे देखने को मिलता है कि कौन सी पोटेंसी में उस दवा को यूज़ करना चाहिए, ट्राइचुरेशन में यूज़ करना चाहिए, 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, किस तरह से बना के देना चाहिए, ये डोज भी इस मटेरिया मेडिका के अंदर बताया गया है। डोज की यदि बात करें तो डोज हर ऑथर का हमें अलग अलग देखने को मिलता है। डॉक्टर नैश, डॉक्टर केंट ये 1M 10M पोटेंसी वाले थे, तो हाइयर डोज अक्सर दिया करते थे, 1M 10M में देते थे। यहाँ पे इवन डॉक्टर विलियम बोरिक के अंदर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर हमको डोज 20x 30C इस तरह के ही देखने को मिलते हैं। ट्राइचुरेशंस और डाइल्यूशंस में ज़्यादा से ज़्यादा 30C तक मैक्सिमम दवाइयों के अंदर हमें डोजेस देखने को मिलते हैं। 6 पोटेंसी 30 पोटेंसी हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर दवाइयों में यही किस्सा हमें डॉक्टर विलियम बोरिक का देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि डॉक्टर विलियम बोरिक जो थे वो लोअर पोटेंसीज यूज़ करते थे, जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। पोटेंसी का एक अलग विषय है होम्योपैथी में, कौन सी दवा कौन सी पावर में या पोटेंसी में लेना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। क्योंकि होम्योपैथी में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लोअर पोटेंसीज यूज़ कर रहे हैं, मदर टिंचर्स यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन एक तबका ऐसा भी है होम्योपैथी में जो 1M 10M की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और एक तबका ऐसा है होम्योपैथी में जो LM पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं और उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। तो कौन सी दवा कौन सी पोटेंसी में देना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम दवा को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, कौन से लक्षण हमें दवा में देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इससे कि हम कौन सी पोटेंसी में वो दवा दे रहे हैं। लोअर पोटेंसीज मेरा मानना है कि बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इवन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में हैनीमैन ने जो बताया था कि 30th पोटेंसी वो यूनिवर्सल करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उनकी डेथ हो गई और ये काम ना हो सका और फिर 6th पोटेंसी में अलग से LM पोटेंसी आया था। खैर, मैं बातों के प्रभाव में बह गया और विषय को छोड़ दिया। बात कर रहे थे हम बोरिक्स मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की। एक बहुत अच्छी और नया बुक है ये, बीजेन पब्लिशर्स की या IBPP की आपको मिलेंगी। इवन हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। यदि आपको इसका स्टडी करना है तो आप इसे स्टडी कीजिए। बहुत अच्छी दवा है और 2 किताबों का काम एक ही किताब में हो रहा है। रेपर्टरी भी मिल रही है और मटेरिया मेडिका भी मिल रहा है। और जैसा आप डिक्शनरी को देखते हैं ठीक उसी तरह आप इसे देखिए और एक एक लक्षणों को आप देखेंगे। 1-2 बार आप रेपर्टरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि रेपर्टरी को यूज़ कैसे किया जाना है। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आई होंगी। मेरे जो ध्यान में आया, जितना नॉलेज में आया, वो जानकारी मैंने यहाँ देने की कोशिश की। इसके अलावा भी किसी को और कोई बात है जो मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ या कुछ जानकारी मुझसे छूट गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका भी अभिप्राय मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो भी होम्योपैथी के लवर है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।